मैम आपके बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है? तो गाइज मेरे आपने डायपर या पैम्पर पहना के बेबी की मसाज क्यों की? तो सोच भी नहीं सकती कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आप कहाँ से हैं? मेरे तो गाइज मैं आप हमेशा मायके में क्यों रहती हैं? ससुराल में जब मैं होती हूँ, ये बात सच है, मायके में ज़्यादा क्यों रहती हूँ? क्योंकि जाकर मैं रहती हूँ ससुराल में, मायके में ज़्यादा रहती हूँ। कौन कौन है कि भाई क्या करते हैं? मेरे भाई, आपके पापा क्या करते हैं? तो गाइज मेरे पापा और मुझे मायके में अच्छा भी लगता है रहना। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कोई बिजनेस है या फिर जॉब करते हैं? मैं जॉब करते हैं। तो मैं जी हाँ, मुझे प्राउड फील होता है कि मैम आप कितना एजुकेटेड हैं। मेरी एजुकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। कि मैम आप क्या प्रेग्नेंट हैं? मैं अभी कहाँ पे हूँ? तो गाइज हेलो फैमिली, आई एम स्मिता, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मिता स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल वेल डूइंग। मैं इस वीडियो को लाने के लिए कब से सोच रही थी, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से मैं सोच रही थी कि मैं इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करूँ, बट मेरे से नहीं हो पाया। जितना जल्दी मैं इसको अपलोड करना चाहती थी, जितना जल्दी मैं इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी, उतना ही डिले हुआ है ये वीडियो। उसके लिए सॉरी। मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से मैं सोच रही थी बट नहीं कर पाया, बट कोई नहीं, आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो देन गाइस दिस इज माय फर्स्ट Q&A वीडियो। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से मेरे पास प्रॉपरली पर डे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैम ये, मैम वो, मैम ये, और इंस्टा पर DM आ रहे थे मेरे पास, बट नहीं अपलोड कर पाई थी। और हर किसी के क्वेश्चंस का आंसर देना इम्पॉसिबल हो जाता है। सोचा क्यों ना मैं एक Q&A वीडियो बना के सभी के क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। तो आज मैं सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। जिन जिन लोगों को मेरे से और भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, मैं हर किसी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है देन गाइस तब से मेरे से एक क्वेश्चन अभी तक प्रॉपरली आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना तो बनता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैम आपके बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, और जब से मैंने अपने बेबी के वीडियो अपलोड किए तब से वाला क्वेश्चन मेरे से प्रॉपरली पर डे पूछा जा रहा था। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करती अपने बेबी का, वैसे ही उस वीडियो पर कमेंट आ जाता था। मैंने कहा चलो रिप्लाई देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ आप लोगों तक। तो ये क्वेश्चन आ रहा था, मैम आपके बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? तो गाइज मेरे बेबी गर्ल है। आई हैव ए बेबी गर्ल, सो रही है, लेटी हुई है। आई हैव ए बेबी गर्ल, ये बेबी गर्ल है, बेबी बॉय नहीं है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, प्रॉपरली क्वेश्चन आ रहे थे, मैम आपकी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, आपका लड़का है या लड़की है? तो आई हैव ए बेबी गर्ल, मेरी एक लड़की है। दूसरा क्वेश्चन ये था, जब मैंने अपने बेबी के मसाज की वीडियो अपलोड किए थे तब ये क्वेश्चन आ रहा था, मैम आपने डायपर या पैम्पर पहना के बेबी की मसाज क्यों की? तो गाइज प्राइवेसी नाम की भी एक चीज़ होती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, बट कोई नहीं, चलो तो मैं आंसर दे रही हूँ। आइए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जब मैंने बेबी मसाज का वीडियो अपलोड किया था ओके क्वेश्चन आ रहे थे, जब मैंने शॉर्ट वीडियो डाले उस पर भी आ रहे थे, और जब मैंने फुल प्रॉपरली वीडियो अपलोड किया था स्टेप बाय स्टेप का, उस पर आ रहा था कि ऑफ कैमरा कर रहे हैं पैम्पर हटा सकते हैं, कोई वो नहीं कि हाँ आपको पैम्पर पहनाकर ही बेबी के मसाज करनी। जब मैं ऑन कैमरा करती हूँ तब मैं पैम्पर पहना लेती हूँ। प्राइवेसी नाम की भी कोई एक चीज़ होती है गाइज। तो मैंने इस वजह से पैम्पर पहना के अपने बेबी की मसाज की थी। थर्ड क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैम आप कहाँ से हैं? मुझे इंस्टा पर DM आ रहे थे प्रॉपरली, मैम आप कहाँ से हैं? मैं रील्स अपलोड करती हूँ, पर डे इंस्टा पर मुझे DM आया था, हाय मैम आप कहाँ से हैं, हेलो मैम आप कहाँ से हैं? तो गाइज इंस्टा पर मुझे प्रॉपरली मैसेज आ रहे थे, DM आ रहे थे, मैम आप कहाँ से हैं, मैम आप कहाँ से हैं? यूट्यूब पर भी कमेंट किया गया था कि मैम आप कहाँ से हैं? तो गाइज मैं यूपी से हूँ। जी हाँ, मैं यूपी से हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे पास कि जो सबसे ज़्यादा आ रहा था, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग करते हैं समझ में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था कि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ हर ब्लॉग में मैसेज पे भी कि आप हमेशा मायके में क्यों रहती हैं? तो गाइज मायके के ब्लॉग्स इस वजह से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं क्योंकि मायके में जाती हूँ तब मैं फ्री होती हूँ, उस टाइम मैं ब्लॉग को प्रॉपरली शूट कर लेती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। और ससुराल में जब मैं होती हूँ
गाइज तब मैं बता दूं इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा कि उस टाइम मुझे ब्लॉग शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना इतना टाइम नहीं मिल पाता है। ऊपर से एक छोटी बच्ची भी है, उसे भी संभालना है, ससुराल को भी संभालना है, हस्बैंड को भी संभालना है। जब मैं खुद को फ्री समझती हूँ, मैं ऐसा नहीं अपलोड नहीं करती ससुराल के, हाँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये अपडेट आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, वो सारी अपडेट मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। कोई फंक्शन होता है, कहीं जाती हूँ, या घर पर भी कुछ कभी जब लग जाता है कि हाँ ये शेयर कर देना चाहिए, मैं भी फ्री हूँ तो मैं वो शेयर कर देती हूँ। और मायके में मैं ज़्यादा क्यों रहती हूँ, या ये बात सच है, आप लोगों का क्वेश्चन सही है कि मैं मायके में ज़्यादा क्यों रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ससुराल में नहीं रहते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से हस्बैंड नहीं रहते हैं तो इस वजह से मैं भी नहीं रहती हूँ। हाँ ऐसा नहीं कि मैं रहती नहीं हूँ, जाती हूँ, रहती हूँ, कुछ फंक्शन होता है वो अटेंड करती हूँ, जब कोई ज़रूरत होती है तब मैं जाती हूँ, सिचुएशन ऐसी होती है तब जाती हूँ। वैसे भी नॉर्मली भी जाकर मैं रहती हूँ ससुराल में, ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल में बिल्कुल नहीं जाती हूँ। हाँ ये बात है कि मैं मायके में ससुराल के अकॉर्डिंग मैं मायके में ज़्यादा रहती हूँ, वहाँ पर मैं रहती हूँ तो फ्री रहती हूँ, तो मैं अपने प्रॉपरली अपना डेली का रूटीन जो मेरा होता है वो मैं आप लोगों तक शेयर करके मैं वो आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। आपके मायके में कौन कौन है, तो गाइज मेरे मायके की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, मम्मी, पापा, भैया, मैं, मेरी छोटी सिस्टर। भाई मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे छोटी हूँ, मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है। ये क्वेश्चन आ रहा था कि आपके भाई भाभी, मतलब आपके, जब मैंने शादी का अपलोड किया था, आपके भैया क्या करते हैं, तो जी हाँ मेरे भैया की शादी हो गई है, मेरी शादी के बाद भैया की शादी हुई है, भैया ने अपनी शादी मेरी शादी करने के बाद की थी। और आपके भाई क्या करते हैं, मेरे भाई सिविल इंजीनियर हैं एंड प्रेजेंट टाइम वो पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक अब कंप्लीट भी होने वाली है उनकी पीएचडी। और भाभी भी मेरी इंजीनियर है, सिस्टर मेरी जो है ना वो भी इंजीनियर है। मेरे घर के 3 कैंडिडेट जो कि न्यू जनरेशन के हैं वो तीनों के तीनों इंजीनियर हैं। क्वेश्चन आ रहा था आपके पापा क्या करते हैं, तो गाइज मेरे पापा आर्मी से कैप्टन से रिटायर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, मैं भी कुछ नहीं हूँ। ये क्वेश्चन आ रहा था कि आपके मायके में कौन कौन रहता है, तो मायके में गाइस कोई नहीं रहता है, मम्मी पापा 2 ही लोग रहते हैं, मैं पहुँच जाती हूँ, इसलिए मैं मायके में ज़्यादातर रहती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा 2 ही लोग हैं अकेले घर पे और उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसके साथ उन लोगों का टाइम जो है ना वो निकल जाता है, पता नहीं चलता है, इससे उसका लगाव भी ज़्यादा है, वजह से मैं मायके में ज़्यादा रहती हूँ और मुझे मायके में अच्छा भी लगता है रहना भी कुछ भी हो, मायके की खुशी अलग ही होती है। और ससुराल में कौन कौन है, तो ससुराल में भी मेरे 5 मेंबर्स हैं, मुझे लगाकर वैसे 5 मेंबर्स ही हैं, जैसे मेरे मायके में 5 मेंबर्स है वैसे मेरे ससुराल में भी 5 मेंबर्स है, मुझे लगाकर 6 हो गए, भाभी को लगा के 6 हो गए थे, हम 5 लोग, और यहाँ पर भी मुझे लगा के 6 हो गए ससुराल में भी। मेरी सास है, उसके बाद मेरी बड़ी ननद है, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं, फिर मेरी ननद है, फिर मेरे देवर हैं, तो इतने कैंडिडेट हैं मेरे ससुराल में भी गाइज। और बड़ी ननद की शादी हो गई, छोटी ननद की अभी नहीं हुई है, देवर की भी नहीं हुई है। क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कोई बिजनेस है या फिर जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी में जॉब करते हैं, तो मैं एक फौजी की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड फौजी हैं, जी हाँ आर्मी में हैं, और मैं एक फौजी की वाइफ हूँ, मेरी मम्मी भी एक फौजी की वाइफ है और मैं भी फौजी की वाइफ हूँ। ससुराल में जी हाँ मेरे फादर इन लॉ नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं है, तो बता दिया मैंने आप लोगों को। जी हाँ मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक फौजी की वाइफ हूँ, मेरी मम्मी भी फौजी की वाइफ है, मैं भी फौजी की वाइफ हूँ। आप क्या करती हैं, मैं कुछ भी जॉब वगैरह नहीं करती हूँ, मैं बता दे रही हूँ। और उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मैम आप कितना एजुकेटेड हैं, आप कितना पढ़ी हैं, तो गाइज मेरी एजुकेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप लोगों के हिसाब से लगता है कि ज़्यादा है तो मैं बता दे रही हूँ। मैं यूजी मतलब यूजी डबल हूँ, उसके बाद पीजी भी डबल हूँ, और डीएलएड करने के बाद अभी डीएलएड मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि मैं टीचिंग लाइन में जा सकूँ। अभी प्रेजेंट टाइम गाइस जब से मैंने वीडियो अपलोड किया है, यूट्यूब पर डाले हैं शॉर्ट्स वीडियो, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा पर भी डाले हैं, तो इंस्टा पर ज़्यादा आ रहे हैं डीएम कि मैम आप क्या प्रेग्नेंट हैं, तो यस आई एम प्रेग्नेंट एंड वंस अगेन, मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ, मेरी बच्ची हो गई है 2 साल की। 2 साल की जब तक मेरी डिलीवरी होगी तब तक मेरी बच्ची प्रॉपरली 2.25 साल की हो जाएगी।
उसके बाद ही मैंने बेबी को कंसीव किया। मैंने कहा चलो 2 साल की बच्ची हो गई, 2 या 3 साल तक का गैप, 3 या 4 साल तक का गैप बच्चों में होना अच्छा होता है, और अगर टाइम से बच्चे हो जाए तो और भी अच्छी बात होती है। 2 साल की हो गई, मैंने बेबी कंसीव कर लिया है। 2 साल की हो गई थी, उसके बाद ही मैंने बेबी कंसीव किया है। तो अब यूपी में आप कहाँ से हैं? तो मेरा मायका डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में है, प्रॉपरली छिबरामऊ में। ससुराल मेरी फरुखाबाद में है, प्रॉपरली फरुखाबाद में। मैं अभी कहाँ पे हूँ? तो गाइज मैं अभी उत्तराखंड के देहरादून में हूँ, यहीं पे रह रही हूँ। अब मैं यहीं रहने वाली हूँ, यहाँ से कहीं भी हिलने वाली नहीं हूँ। ऐसा नहीं हिलने वाली नहीं हूँ, हिलने वाली हूँ। घर जाऊँगी, आऊँगी भी, जाऊँगी भी, बट मैं अभी देहरादून में रह रही हूँ। देहरादून में किसके साथ रह रही हूँ? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जब से मैंने इंस्टा पे डाले, कहाँ हो आप, कहाँ हैं आप, वीडियो डाल रही हैं आप, कहाँ पर है, प्रॉपरली डाल रही हैं, आपको सर्दी नहीं लगती है क्या, आप टी शर्ट में ही वीडियो डालती हैं? तो गाइस मैंने ब्लॉग शूट कर दिया है, मुझे सर्दी लगती है। मेरे रूम में ब्लूमर और इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट रहता है प्रॉपरली 24 आवर, तो मेरे को इस वजह से सर्दी नहीं लगती है ज़्यादा। इतना गर्म होता है रूम कि इसमें ये कपड़े भी गर्मी देने लगते हैं। तो अभी मैं देहरादून में हूँ। आपको सर्दी नहीं लगती है क्या? आप ऐसे ही वीडियो इंस्टा पर अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो, यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं, आप स्वेटर नहीं पहनते, आप वुलन के कपड़े नहीं पहनते, आपको सर्दी नहीं लगती? तो गाइस सर्दी लगती है, मेरे को भी सर्दी लगती है यार, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे सर्दी नहीं लगेगी क्या? मुझे भी सर्दी लगती है, ऐसा नहीं मुझे सर्दी नहीं लगती, मेरी बच्ची को भी सर्दी लगती है, बट उसको मैं कपड़े पहना के रखती हूँ 24 आवर, जबकि इतना मतलब गर्म होने के बावजूद भी। तो गाइस यहाँ सर्दी हद से ज़्यादा हो रही है देहरादून में। मनाली के जस्ट पास में हूँ मैं। तो जब पहाड़ हमारे बिल्कुल ऊपर है, मैं पहाड़ के जैसे इस तरह से रह रही हूँ, जैसे ये पहाड़ ही मनाली है, और मनाली के तले पे ये जो है ना, मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो जब इस पे बर्फ़ गिरती है ना, तो यहाँ इतनी ठंडी होती है, हद से ज़्यादा ठंडी होती है। अगर समझ लीजिए यहाँ का अगर आपने ठंडा पानी यूज़ किया ना, ऐसे हाथ डाले पानी में, तो आपके हाथ दही के में जम जाने हैं। यहाँ पर मैं ठंडा पानी यूज नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। फिर भी मैं वूलन स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हूँ गाइस, ऐसा नहीं है मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हूँ, मैं प्रॉपरली स्वेटर वगैरह पहनती हूँ, बट कभी कभार नहीं पहनती हूँ। मेरे को सर्दी लगती है, ऐसा नहीं मुझे सर्दी नहीं लगती है। बहुत सारे कमेंट है पर डे इंस्टा पे डीएम, आपको सर्दी नहीं लगती, कपड़े नहीं पहनती हो, वूलन क्या आपकी सर्दी नहीं लगती? तो गाइज मेरे को सर्दी लगती है, मैं बता दे रही हूँ, मेरे को सर्दी बहुत लगती है। हाँ लगती है, इंसान हूँ, मुझे भी सर्दी लगती है, बट मैं वूलन के कपड़े क्यों नहीं पहनती हूँ? मैंने ब्लॉग शूट कर दिया है, प्रॉपरली बता दिया है। तो अभी इसमें Q&A में बता दे रही हूँ, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मुझे आंसर देने ही पड़ेंगे। आप लोग अगर मेरी फैमिली है, अगर मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली माना है और आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली माना है, तो अपनी फैमिली के क्वेश्चंस के आंसर देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों नहीं लगती है? बिकॉज मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी में सर्दी ज़्यादा नहीं लगती है, इस वजह से मेरे को सर्दी कम लगती है। देन गाइस आई होप आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो ये था मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा फर्स्ट Q&A वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारा फर्स्ट Q&A वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ प्रॉपरली क्वेश्चंस कीजिए, ताकि मैं सेकंड Q&A वीडियो आप लोगों तक अपलोड कर सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ऐसा नहीं मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी। हाँ कमेंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर दे पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए Q&A प्रॉपरली बना देती हूँ ताकि आप लोगों के इसके आंसर मिल जाए। और मेरी बच्ची सो रही है गाइस, अब कर रही हूँ वीडियो को क्लोज। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है पूछिएगा, सभी के आंसर मिलेंगे। सो अब कर रही हूँ वीडियो को क्लोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।